नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी। मुख्यमंत्री जी का यह जिला है गोरखपुर का दक्षिणांचल वाला हिस्सा, बहुत पॉपुलर है। और अभी जब यह खबर आप देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे तो और पॉपुलरिटी बढ़ जाएगी। SIR, इन दिनों यह नाम काफ़ी चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि SIR हो रहा है और विपक्ष SIR के खिलाफ लगातार लामबंद है। SIR के खिलाफ तमाम चीज़ें देखने को मिली, डिजिटल मीडिया से लगाए, सोशल मीडिया से लगाए, नेशनल मीडिया तक बहुत सारी बातें उठी। अब जब SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई और उसके बाद का जो फलसफा है उसका रिजल्ट जब आप सुनेंगे और पहली नज़र में जब सुनेंगे तो आप कहेंगे जय हो योगी जी, जय हो मोदी जी और जय हो उनके अधिकारी। दरअसल इस गांव के तमाम लोग मेरे पीछे इकट्ठा हैं। ओझौली गांव है, ये ग्राम सभा का नाम ओझौली है और जिंदा लोग हैं, सांस ले रहे हैं और मेरे सामने मतलब कि एकदम दिख रहे हैं। इसमें से कोई बांग्लादेशी तो नहीं है? नेपाल का, पाकिस्तान का? अरे नाम कट गया है, नाम कट गया है सर। तो कोई बांग्लादेशी तो नहीं है ना? चलिए सबसे पहले हम आपके पास चलते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? अरुण कुमार ओझा। और आप इस गांव के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। तो प्रधान जी, नमूआ तो गायब हो गया इतने लोगों का और सर पे चुनाव है जी, कैसे काम चलेगा? अब आप संज्ञान ले लिए हैं चूँकि, और हम देखे हैं वर्तमान विधायक जी का भी वाइट किए हैं, उनका भी किए हैं, तो निश्चित रूप से वो भी लोग पूर्व विधायक का भी किए हैं, तो वो भी लोग संज्ञान लेंगे। उन लोगों का क्षेत्र है। हाँ। तो हुआ तो यह गलत है। हाँ। लगभग अभी बताइए कि लगभग कितनी संख्या में जो है नाम कटा हुआ है? लगभग 250 लोगों का नाम कटा है। 250 लोगों का नाम। BLO से आप संपर्क किए होंगे? BLO से संपर्क किए, लेकिन वो कोई संतोषजनक उत्तर उनके द्वारा नहीं दिया गया। मैंने वो नहीं बताएं कि हाँ हम गायब कर दिए कि हमारे वो कहे, वो उनके द्वारा यह कहा गया कि यह पता नहीं कैसे हो गया। पता नहीं कैसे हो गया। वो कहे कि हम तो सिर्फ 170 लोगों का दिए थे, अब इतने लोगों का कैसा हो गया हमको नहीं पता। नियम यह था कि 3 प्रति थी BLO को, 1 प्रति उनको गांव में जिसके घर नाम बढ़ाना था या नाम मृतक का नाम हटाना था, उनको देना, नया जोड़ना था। मतलब जिस परिवार में हो जाए 1 प्रति उनको दें और 1 प्रति उनको शासन को उपलब्ध कराना था। मुख्य निर्वाचन रजिस्टर जो अधिकारी हैं उनको 1 प्रति देना था और 1 प्रति अपने पास रखना था। तो हमारे द्वारा यह कहा गया कि जो प्रति, तो उनके द्वारा ग्राम पंचायत में किसी भी परिवार को कोई प्रति नहीं उपलब्ध कराई गई। तब तो इस बात पे जो है एक बार BLO साहब के नाम का नारा लगना चाहिए कि BLO साहब की जय हो। मनो इतना बड़ा मिस्टेक कैसे? ये आप किसी को नहीं मिला? किसी को नहीं मिला। जब SIR हो रही थी तो ये मतलब कि आप लोग को प्रति नहीं मिली थी? SIR का मामला नहीं है, पंचायत चुनाव का मामला। अच्छा, पंचायत चुनाव का मामला है। SIR तो दूसरी चीज है। हाँ, SIR पे भी सुन लीजिए, जैसे विधानसभा चुनाव में भी लगभग हमारे वहाँ 200 मतदाताओं का नाम नहीं था। तो ये जो सूची तैयार हुई है, लेकिन ग्राम पंचायत जैसे हर चुनाव के, लोकसभा चुनाव की अलग सूची तैयार की जाती है, विधानसभा की अलग सूची होती है और पंचायत चुनाव की अलग सूची होती है। तो यह जो वर्तमान में हम आपसे बात कर रहे हैं यह पंचायत चुनाव की बात है। अच्छा, मतलब हाँ, जो पंचायत चुनाव की जो वोटर लिस्ट है उसमें से नाम गायब है। लेकिन SIR का चूंकि आप चर्चा कर दिए और विधान, तो उसका भी, तो विधानसभा चुनाव में भी लगभग 200 लोगों का हमारे वहाँ नाम काट दिया गया था। विधानसभा चुनाव से लगभग 200 मतदाता बूथ से वापस गए। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? कौन है BLO साहब? कौन? अब इसके लिए जिम्मेदार तो हम शासन, मुख्य रूप से देखिए जिम्मेदार, कोई भी गलती करता है तो मुखिया ही जिम्मेदार होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण, हम तो सेवा में जो फार्म भर रहे हैं तो सेवा में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी लिख रहे हैं, यही ना लिख रहे हैं। तो इनका अपने कर्मचारियों पे नियंत्रण नहीं है, इनके कर्मचारी बेलगाम है। नहीं, तो आपने इनसे संपर्क किया? कौन है, क्या नाम है इनका? नहीं, सहायक निर्वाचक, अभी इनसे हम संपर्क नहीं किया। हम ADO पंचायत जो हमारे वहाँ है, अच्छा, उनसे संपर्क किए। मतलब BLO के बाद वाले अधिकारी? BLO के बाद वाले से अधिकारी से हम संपर्क किए और यहाँ गए
तो वो कहे कि इसमें जाके आप गोला मिली है, तो हम गए थे गोला, तो गोला किन से मिलने के लिए कहे थे? उप जिलाधिकारी से, यानी कि जो एसडीएम साहब है। जी। तो उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। तहसील बड़ी है, तमाम जिम्मेदारी है उन लोगों के पास, और हम लोग सबसे निचले स्तर, ग्रामीण स्तर के जो प्रधान होते हैं, निचला पद है, वो एसडीएम साहब को फ़ोन करके या चाहे करके उनके मन में आएगा तो समय देंगे, नहीं तो आपका रिक्वेस्ट गया कि नहीं गया? अब अभी रिक्वेस्ट जैसे हम लिखित रूप में कुछ नहीं दिए हैं, मौखिक रूप से मिलने गए हैं, चूँकि 30 दिसंबर तक का समय है नाम बढ़ाने का। तो जा रहे हैं क्या आप लोग खड़े? नहीं, तो अभी तो हम लगे हैं कि सबका इकट्ठा करें। जब से कल प्रकाशित हुई ये सूची और जब नाम देखे हैं, प्रकाशन के बाद लोगों का देखा गया है कि नाम आपके अंदर ये आया होगा कि अरे बाप रे बाप, प्रधानी चुनाव का पारे पे दोबारा लड़े और हमारे वोटरवे सब गायब हो गए। वोटरवे सब गायब। तो पहली प्रक्रिया तो हमारी यह है कि जिनका नाम कटा है उनसे मिले, नाम जुड़वाएं। लेकिन चूंकि देखिए अभी तो नाम जुट सकता है, चूंकि शासन द्वारा समय दिया, पहल कर दिया है। लेकिन इसके बाद जो प्रकाशित होगा उसमें अगर कट जाएंगे ये लोग, तो फिर तो हमारे वहाँ का मतदान प्रभावित होगा, चुनाव प्रभावित। लगभग अब थोड़ा आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। लगभग कितने लोग हैं ऐसे जिनका नाम जो मतलब यहाँ पे उपस्थित हैं या फिर आपके गांव में हैं, जीवित हैं, यहीं के निवासी हैं? देखिए लगभग 150 फार्म हमारे पास है, मिल चुका है। अभी 2 दिन का समय है और लोगों से कहा गया है, और लोग भी फार्म देंगे। तो 200 के नियर अबाउट नाम कट चुके। 200 लोगों का नाम कटा हुआ है और उनको जोड़ना है। पंचायत चुनाव में एक वोट का महत्व होता है। अरे एक के वोट से हार जीत हो जाता है कितने? एक वोट से हार जीत हो जाता है। अब थोड़ा समझिए इस आंकड़े को समझिए कि जो है 200 लोगों का एक ही ग्राम सभा में, सिर्फ एक ग्राम सभा में 200 लोगों का नाम कटना, ये कितना बड़ा ब्लंडर है। ये मिस्टेक नहीं है, ये ब्लंडर है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो जो टैक्स वाला पैसा, अभी आप ये कह रहे थे कि हम तो सबसे निचले तबके के लोग हैं, पता नहीं एसडीएम साहब समय दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। लेकिन थोड़ा समझिए कि ये जो निचले तबके के लोग हैं ना, ये लोग के टैक्स के पैसे से, इन लोगों की वजह से, इन लोगों के कारण इस देश का सिस्टम चल रहा है। हमारे और आपके वजह से यह सिस्टम चल रहा है। और जो लोग सिस्टम में काम कर रहे हैं उनको जो महीनवा वाली सैलरियाँ जाती है, दूसरका वाला नहीं, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, उसमें तो सब लोग मान लीजिए इन्वॉल्व नहीं होते होंगे। दूसरका वाला समझ रहे हैं ना आप लोग? तो 2 तरह की सैलरी इस देश में अब जो है लोग अपना माइंडसेट, मतलब भले से ये लोग बात मुखर होकर ना कहें, लेकिन होती है। हाँ, तो जो दूसरका वाली सैलरी उसको साइड कीजिए, जो असल में सैलरी सरकार से आती है ना, वो यहीं से जाती है। हम लोग जब कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें टैक्स देते हैं, वो जीएसटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। रोड पे चलते हैं तो टोल टैक्स देते हैं, तमाम तरह के टैक्स हैं, इनकम टैक्स देते हैं। हो सकता है कि सब लोग नो इनकम टैक्स देते हो, लेकिन बाकी टैक्स हुआ जीएसटी फीएसटी सब लोग देते हैं। अब ऐसे में आप जरा सोचिए, अब कल्पना कीजिए कि चाचा, अरे बाप रे बाप, बताइए कितना उम्र हुई आपका? इधर आएंगे, कितना उम्र हुई? 60-70 चलो। हाँ, 60-70 चलता। 60-70? भाई 60-70 साल के होंगे। मैंने अबैन भी जवान भैले के ललक बा आपके अंदर। आ नमो वोटर लिस्टियस गायब हो गई आपको के? क्या नाम है अपन? सिंहासन। हाँ, राम सिंहासन गौड़। सिंहासन गौड़। और नाम आपका है गायब। बांग्लादेश से नहीं आए थे? हाँ, यही देश का है, कहाँ बांग्ला जगह है और क्या? यही जगह है सर। तो ये बताइए, जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तब तो फिर मामला हो जाएगा। फिर कोई सुख सुविधा लेना रहेगा तो कहेंगे अलावा वोटर लिस्ट में तो नमो नहीं बा, तो भारत से निष्कासित। देख रहे हैं ना कितना तेज मुहिम चल रहा है। हर पार्टी के नेता जो है एकदम लगे हुए हैं। अच्छा, और कोई पूरा नियम बा? हेयर आई। लड़के का नाम। अच्छा, इनका है नाम? इनका नाम है, इनके लड़के का नाम गायब। आपका आपको नहीं बा? नहीं है, आपका है, आपके लड़के का गायब है। तो आप ही के लड़के हैं ना? हाँ, हमारे लड़के हैं। सही बताइए, कहीं आप विदेश में कभी कमाने गए थे? नहीं, हम तो नहीं कहीं गए। यहीं के हैं। हाँ। लेकिन नाम कट गया। हाँ, बच्चे का। हाँ। तो अब क्या होगा? अब जैसा वही होगा जो मंजूरी अधिकारी होगा। हाँ, हाँ। हाँ, हम लोग तो। क्या नाम है आपके लड़के का? रामराज। रामराज।
अच्छा आप लोग उनका गायब बा? अरे अब ये पंचायत प्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत सहायक है, इनका नाम कटा हुआ है। हे प्रभु, वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि का नाम क्या कटा सुनाम हुआ है आपका? अजय कनौजिया। किस पद पे हैं आप? नहीं, हमारे पत्नी जी हैं, वो श्रीमती कविता देवी, BLO हैं महुलिया पोयल के। लेकिन अच्छा, आपकी पत्नी BLO हैं। हाँ। और एक तरह से आप प्रतिनिधि हैं, माने कि हाँ। काम इधर उधर होता है तो देख उख लेते हैं, सुन लेते हैं। हाँ, हमारा कटा है, हमारे भाई साहब का कटा है, माता जी का कटा है, सबका नाम कट गया है। जब BLO साहब का ही कट गया है। मतलब ऐसी बात पे हंसी जरूर आ रही है, लेकिन आप इस मामले की गंभीरता को थोड़ा समझिए। आप समझिए कि किस स्तर पे काम हो रहा है। हम मतलब कि हमारे देश के लोग, हमारे देश के जो सिस्टम है उसमें जो अधिकारी काम करते हैं, उनका अपने काम के प्रति कितना समर्पण है। उनकी जवाबदेही, एक मिनट भैया, उनकी जवाबदेही कितनी तय होनी चाहिए, किस स्तर तक तय होनी चाहिए? क्या उनकी जवाबदेही तय होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसको अगर आप मतलब जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप अगर ये सोच रहे होंगे अरे चलो ठीक है, जेकरे कपारे पड़ल ओकरे कपारे पे, भोजपुरी में, तो ये सिर्फ कपारे पे पड़ने की बात नहीं है। ये आपके भी साथ हो सकता है, हमारे भी साथ हो सकता है। और सिस्टम पे जब आप सवाल नहीं करेंगे ना सर, तो सिस्टम ऐसे ही जो है अंधाधुन काम करेगा, आंख मूंद के काम करेगा, होश गायब करके काम करेगा, और उसका खामियाजा देर सवेर सबको भुगतना पड़ सकता है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? राम सिंह विश्वकर्मा। और आबिपुर प्रधान है इस गांव के? जी। आपका भी गायब है? नहीं, हमारा नहीं है, गांव घर के 9 लोगों का गायब है। 9 लोगों का। आपके घर के 9 लोगों का गायब है। और हमारे वहाँ हमने ये देखा कि 2 वोट से लोग चुनाव हार जाला जीत जाला। अरे एक वोट से हो जाता है। एक कोर्ट से? हाँ। फिर रिकाउंटिंग होता है, वो भी करता है, उसमें घपला हो जाता है। वो अलग विषय है। वो अलग विषय है। आप हारेंगे तो आप कहेंगे घपला हो गया, वो हारेंगे तो वो कहेंगे घपला हो गया। सही है। अच्छा, 9 वोट कटा हुआ है। 9 वोट कट गया। हमारे घर में 32-35 वोट है, 9 वोट गायब है। 9 वोट इनके यहाँ से गायब है। थोड़ा सा महिलाओं से बात करेंगे। चाची का नाम भैया आपका? पुनीता देवी। आप गायबा नाम? हाँ जी सर। आप गायबा? मालिक नाम गायब वाला हमारा गायब बा। तो अभी तो मालिक नहीं है ना आपके? नहीं। कितना दिन हो गया मालिक के गए हुए? दूसरा साल हो गया। दूसरा साल है। और आपका भी नाम सब काट दिए? हाँ जी। ये बच्चे तुम लोग का भी नाम गायब है? नहीं, हम लोग का नाम नहीं पड़ा। अच्छा, अभी तो साथ में आई हो। और आपन का नाम पड़ी? हमारा नाम लक्ष्मी गुप्ता। आपो गायब बा? हमारो नाम गायब बा। नैहरे नान गई लनी ढेर दिन करतीन? नैहरे तो हम 22 साल हो गई। 22 साल हो गई? और का नहीं नहीं बाटे, हमारा नैहर बहुत लंबे बा। कहाँ, बिहार उहार साइड का? नहीं, असम। अरे बाप रे बाप। अब सोचिए कि जैसे अब समझिए कि चाची का भी नाम गायब है, इनका भी नाम गायब है, आप लोग का भी नाम गायब है। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? गुड्डी सुनील का नाम कट गया है, देखिए। अच्छा, हाँ। मतलब इनका नाम गायब है। अच्छा, मतलब ये तमाम महिलाएं हैं, इनका भी नाम गायब है। अब आप ऐसे समझिए कि किसकी लापरवाही है। क्या शुभ नाम है आपका? सुजीत कुमार प्रजापति सर। जी सर, जो कटौती हो रहा है ये बराबर चल रहा है, करीब निरंतर 5 साल से चल रहा है, और एक चीज में नहीं कई चीजों में चल रहा है। जब स्टार्ट हुआ हमारे गांव का प्रधानी, उसी समय से लीजिए कि राशन कार्ड, सर राशन कार्ड से लोगों का नाम कट गया। उसके बाद से विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, यहाँ तक इन सब की सुविधाओं को भी लाभ नहीं मिला। धीरे धीरे जो है कई तरह का जो है हम लोग को लाभ नहीं मिल पा रहा है, और बस विकास के नाम पे बस काम चल रहा है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ ये लास्ट इतना बड़ा विकास आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सर, आप तो विकास है सर, वो तो हमको जी मैं ठीक है, लेकिन कहने का मतलब जो विकास के मामले में जो काम किया जा रहा है वो सही तरीके से यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, बस दिखावटी काम चल रहा है। और रह गई बात, अब देखिए लास्ट जाते जाते यहाँ तक कि क्या नाम है, वोटर लिस्ट से नाम भी काट दिया गया। मतलब कि पहले पेंशन से गायब किए, राशन कार्ड से गायब कर दिए। राशन कार्ड अभी आज तक लोग भरवा रहे हैं, कई लोग का नाम नहीं चढ़ा। अभी चाचा जी हमारे हैं, ये कितना परेशान है। धीरेन्द्र शर्मा उजौली का निवासी, हमारे बालक का भी नाम कट चुका है, और राशन कार्ड से हमारे 5 फैमिली का नाम
निष्कासित कर दिया गया। आज 1.5 साल से मैं राशन नहीं पा रहा वो तो वो हूँ। सर। अगर रुक जाइए, मैं कोटेदार से कहता हूँ तो कोटेदार कहते हैं आप गोला तहसील पर जाइए। गोला तहसील पर जाते हैं तो बाबू साहब मिलते हैं, डीएम साहब मिलते अच्छा हम हैं। एक चीज और एक लेकिन वो लोग कहते हैं मैं इंक्वायरी करूंगा। एक मिनट रुक जाइए। वो लोग कहते हैं कि मैं इंक्वायरी करूंगा, इंक्वायरी करने के लेकिन बाद होता आपका नहीं नाम मैं एंट्री करूंगा। लेकिन होता मैं नहीं है। गोरखपुर भी गया था, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए मैं शासन प्रशासन इस अधिकारियों को मैं दोषी मानता हूँ, यही लोग सब कर रहे हैं। अच्छा ये भी होता है क्या कि जो कोटदार लोग होते हैं, मान लीजिए 4 यूनिट देना है, 1 यूनिट वही में मतलब मार देते हैं, मार देते हैं, मार देते हैं आपके वहाँ भी सर। होता है? बिल्कुल होता है हमारे। हाँ सब लोग बताइए। हाँ सर बराबर। सब लोग बोलिए, होता है, मार देते हैं लोग। 5 यूनिट है तो 4 यूनिट मिलता है। ठीक है सर। अरे एक एक करके मैं आ रहा हूँ। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग एक्शन लीजिए। हम कौन एक्शन नहीं लेंगे? आप लोग लेंगे तो बहुत बस- होगा। हम बस- योगी हमारा गढ़ हम जो बस है ये योगी कर सकते हैं। आदित्यनाथ जी का यह गढ़ है। लोग कहते हैं योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, हमारे लिए बहुत कुछ कर दिए। तो योगी जी मोदी जी ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन प्रशासन दोषी है। ब्लॉक से लोग दोषी हैं, गोरखपुर के अधिकारी दोषी हैं, तहसील के गोला के लोग अधिकारी दोषी हैं। मैं दौड़ते दौड़ते थक गया। चलिए मैं समझ गया। सर आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था जी। कि इस पहले वाल जो हम लोग के यहाँ पे आवास के लिए आया था, आवास के लिए तमाम लोगों का फॉर्म भरा गया था, लेकिन जो पात्र भी थे लोग उनका भी नाम काट दिया गया, एकदम लाइन से काट दिया गया। हाँ सर, बिल्कुल काट दिया गया। तो ये बताइए, ये सब अत्याचार ये हो रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? सुजीत कुमार प्रजापति सर। तो सुजीत भाई कितना उम्र होगा आपका? सर 32 साल। 32 साल के सुजीत भाई हैं, युवा हैं। और जब मतलब आज मैं जो कवरेज कर रहा हूँ ना, तो मुझे एक आजम गौंडवी का एक बहुत ही प्रख्यात शेर याद आ रहा है। 2 लाइनें हैं उनकी कि तुम्हारे गांव का, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं, ये आंकड़ा किताबी है। मगर ये दावे झूठे हैं और ये आंकड़ा किताबी है। बाकी जो है वंदे मातरम, रुपया कहाँ जा रहा है इससे क्या मतलब है? वंदे मातरम, इतनी बड़ी घटना हो गई इंडिगो की, लेकिन वंदे मातरम, भारत माता की जय। भ्रष्टाचार चरम पर नहीं है, नहीं है, मैं काहे कहूँगा। क्या ये लोग बता रहे हैं, लोग झूठ बोल रहे होंगे, झूठा है लोग, झूठा में आके खड़े हो गए हैं सीना टाइट करके और अब कह रहे हैं कि मेरा नाम कट गया है। यहाँ के लोग होंगे ही नहीं, बात मानिए। अभी आप जांच करवा लेंगे ना, तो ये लोग, कोई बांग्लादेश का निकलेगा, कोई पाकिस्तान का निकलेगा, कोई नेपाल का निकलेगा। मजाक बना के रख दिया है आप लोगों ने। सरकार इसको जांच करे। एक मिनट चाचा, आप जिन्ना बोल भैली, अब तो नहीं, हमें बोले दी, हमें मजाक बना के आपने रख दिया है। अधिकारी नौकरी पा जा रहे हैं, यानी कि अपुनिश भगवान है। जवाबदेही, मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि सर, जब यहां से गलतियां हो रही हैं, इतना बड़ा ब्लंडर हो रहा है, तो क्या इनकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? और अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए? कौन जवाब देगा इसका? माने ये कि लखनऊ से जो है चल के आऊं इस मुद्दे को कवर करने के लिए, और आवाज सिर्फ बगल के गोरखपुर तक ना पहुंचे। और जरा सोचिए कि मुख्यमंत्री के जिले में जब ये हाल है, तो मैं कभी कभी ऐसे सोचने को मजबूर हो जाता हूं कि बाकी के जिलों का क्या हाल होता होगा। बाकी के लोग, यहां से इतनी आवाजें उठती हैं, हम जैसे तमाम पत्रकार लगातार आवाज उठाते हैं, बाकी के जिलों में क्या होता होगा? और इसका संज्ञान कौन लेगा? इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? सर, मैं फिर से एक बार नारा लगा देता हूं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। लेकिन जरा सोचिएगा कि ये सारी चीजें जब एक गांव में होती हैं, तो जैसे जैसे लेवल अप होगा, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, तो ये कहां तक जाएंगी? बाकी टिप्पणी अनुभाग आप सबके लिए खाली है। इतने सारे लोगों का, जहां इतने यहाँ पे जितने भी लोग हैं, लगभग सबके परिवार से और लगभग सबका नाम कटा हुआ है। 2-4 लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनका खुद का नाम तो है, लेकिन उनके परिवार का नाम गायब है। तो ये तमाम भीड़ है। और ये लोग, जब मैं यहाँ पे आया तो ये लोग बता रहे हैं कि भैया, चूंकि ये लोग 12 बजे से आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, अब मुझे आते आते चूंकि लखनऊ से आना था, लेट हो गया, 4 बजे मैं पहुंचा हूँ। तो काफ़ी लोग जो है, जो अपना काम छोड़ के आए थे, वो चले गए। ऐसे में मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री के जिले का ये हाल है, तो बाकी जगह का क्या हाल होता होगा? बाकी टिप्पणी अनुभाग आप लोग के लिए खाली है।
अगर एसडीएम साहब फुर्सत मिल जाए तो एक बार जो है प्रधान जी से मिलिएगा और इस गांव की तकलीफ को, समस्या को जानने की कोशिश कीजिएगा। कोटदार साहब बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, भगवान भला करें, भगवान करें कि ये जो एक एक यूनिट अगर ऐसा आप करते हो तो ये जो एक एक यूनिट मार मार के आपका ज़िंदगी चल रहा है वहीं तक आप रह जाएं। ऐसे ही आपका ज़िंदगी चले इसी एक यूनिट की बदौलत, और आपके बच्चे भी यही करें। बाकी आप 15 अगस्त और 26 जनवरी को गाना गाइएगा, हर कदम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। यही दिल और जान, मतलब ऐसा ही एक एक यूनिट मार के दिल और जान लोग देते हैं। अलग अलग स्तर पे ये सारे भ्रष्टाचार इसी तरह से हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत।